अच्छा चलें, ये देखिएगा, जिसका नहीं हुआ वो फिर कर ले, कोई मसला नहीं है, आगे जाके हमने करना ही है। ठीक है, दोबारा करना है, ये सिर्फ आपको वही बात है कि थोड़ा सा एक ना प्रायर नॉलेज लेके आना है, आपको देना है, तो वो कर रहे हैं। मैंने आपको अभी एक टास्क दिया, मैंने कहा कि इन आठों के पार्ट्स को, आठों में से दो पार्ट्स को आपने क्या करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स बनाई है और ये जो एक्स मैट्रिक्स बनाई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब मैं आपके सामने ये ए और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस वाली की, तो ये क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस -4 मल्टीप्लाइड बाई वाई, यही आता है। इसी तरह अगर आप दूसरी रो को देखें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई, और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और आप आगे चले, मजीद एक स्टेप यहीं पर करता हूँ, ये क्या बनता है, ये बनता है 3x माइनस 4y, और ये क्या बनता है, x प्लस 2y, ऐसे ही है ना। अब ये इक्वेशन, या ये अगर आप गौर करें तो इसकी ऊपर वाली एंट्री फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड ऐसी है, ऐसे ही है। आप लोगों ने जो खुद किए उनमें भी देखिएगा ऐसे ही होगा। इसी तरह दूसरी एंट्री दूसरी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जैसी है। अब अगर गौर करें, क्या मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर लिख दूं ए एक्स इक्वल्स टू बी, तो कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है। क्यों नहीं होना चाहिए, अब ये बता। क्योंकि लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, और बी की जगह इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। यानी हम किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, अभी तो हम वही बात है, प्रायर नॉलेज है, ये सब चीज़ें आगे अल्लाह करे आप लोग मैथ्स रखें, क्योंकि मैथ्स अगर आ जाए तो उससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं होता। शर्त ये है पढ़ाने वाला अच्छा हो या पढ़ने वाला अच्छा हो, या मैंने कहा ठीक है, दोनों काम ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी अच्छा होगा तो समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या है कि मैं बता रहा था कि ये एक आपको सिर्फ नॉलेज की हद तक, या ये आपको कराया जाएगा स्कूल में, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर टीचर ये बताए कि ये क्यों इसकी तरह है। ठीक है, तो ये बताने का यही मकसद है कि जब आप आगे जाएंगे, हमारे पास ये तो दो इक्वेशंस है ना, वो 3 4 5 इक्वेशंस भी हो सकती हैं जिनको आपने मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करना हो, और यही मेथड्स होंगे, इन्हीं की एक्सटेंशंस होंगी, क्योंकि वो ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा। आपके कोर्स में जो सारा को है चीज़, वो क्या है, वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारा था प्रायर नॉलेज, जो कि या प्री रिक्विजिट या बिफोर लेक्चर। अब जो है वो हम आते हैं उसी क्वेश्चंस की तरफ बारी बारी, पीछे जितना लिखा है उसे बेशक फाड़ के भी फेंक दें, कोई मसला नहीं है। अब जो कर रहे हैं इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एक यानी कहने का मकसद क्या है कि आप रिलेट करने नहीं बैठ जाना, अब हम क्वेश्चंस करने लगे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1। ठीक है, अब देखें मैंने हेडिंग कैसे दी है, जैसे मैं पेपर में रिकमेंड करता हूँ उसी तरह कि सेंटर्ड होनी चाहिए और पेज के टॉप पर होनी चाहिए। अब देखिएगा आगे जो जो पार्ट आएगा मैं उसमें ये वर्ड लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अप्रोच हो तो बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। पहला पार्ट है इसका, इक्वेशंस में लिख रहा हूँ 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। यहाँ लिखें जी, अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन in matrix form as, क्या लिख सकते हैं, ax is equals to b, ax equals to b, where a equals to, a मैट्रिक्स बनाई थी हमने 2 -2 3 और 2, x equals to x और y, और b equals to 4 और 6। ठीक है, अब आप लोगों को क्वेश्चन में दोबारा खुद गौर करें, बुक में आपकी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि यूज मैट्रिसेस
इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। पॉसिबल कब होगा? जब ए डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, ठीक है। अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो हमने आगे नहीं सॉल्व करना। हम लोगों को गंदी आदतें पड़ी होती हैं बचपन से कि जी आंसर निकालना है, तो आपने आंसर लगाने के पीछे नहीं पड़ जाना। सिर्फ एक पार्ट है जिसमें ए डिटर्मिनेंट जीरो आता है, और नॉर्मल प्रैक्टिस भी ऐसी है कि अल्लाह करे हायर लेवल तक जाएं और आप लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट आ जाए जीरो तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी रीजंस भी हैं, वक्त आने पे कोशिश करूंगा बता दूं। अभी आ जाते हैं वापस इस पे। अभी हमने क्या लिखा कि हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा। दोनों मेथड की जो सेम चीज है वो बता रहा हूं अभी तक, ठीक है। वो क्या है, पहले तो आपने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। मैं ए डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने लगा हूँ। मैट्रिक्स को आपने स्ट्रेट लाइन कर देना है, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट्स को। ये 2 आएगा, -2 आएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, माइनस खुद डाला और -2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये नीचे डालें, इक्वल इधर नहीं डालना। 2 2 जा 4 और ये क्या आ जाएगा +6, कितना बनता है 10 बनता है। और ये क्या था, ये था ए डिटर्मिनेंट, सही है। अब ए डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, यहाँ पर लिखें इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो नहीं है का क्या मतलब है, सो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब यहाँ तक दोनों मेथड सेम है, यहाँ से आगे डिफरेंट है, यहाँ तक उतारे फिर हम पहला मेथड करते हैं इंशाल्लाह। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा, अब हम पहला मेथड करने जा रहे हैं, और उसके लिए मैं एक मार्कर भी चेंज कर रहा हूँ। अब मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ताकि आप लोगों को मसला ना हो। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ठीक है, मेथड। अच्छा, अब ये इक्वेशन को आप इनको भी 1 2 कह सकते हैं, मैं इसको 1 कह रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम 1 हम क्या कहेंगे, x आ जाएगा बराबर a इनवर्स b के, ठीक है, सही है। अब a इनवर्स b को अगर आप देखें, इनवर्स किसके बराबर होता था, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, और साथ क्या आएगा, b आएगा। समझ आ रही है? अच्छा, अब ये तो मुझे हो, अच्छा 1/a डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 10 है, सही है। अब हम इस काबिल हो गए, मेरा ख्याल है कि हम एडजॉइंट्स एक साथ बगैर कैलकुलेशन के डायरेक्ट निकाल के लेते हैं, हो गए हैं शायद। अच्छा, तो ये क्या आएगा एडजॉइंट, 2 और 2 की जगह चेंज, क्योंकि 2 ही है फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरे जो हैं उनके चेंज 2 कर दें और साइन, ये 2 -3। हो जाएगा -3, और यहाँ पर लिखें बी मैट्रिक्स, ठीक है। बी क्या थी, 4 और 6, सही हो गया। अच्छा, इसमें एक ही बात है, जो मैंने पीछे इतनी स्टोरी सुनाई वो सिर्फ समझाने के लिए थी, उन्हें आपने भूल जाना, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही जहन में रहेंगी, अब नहीं जाती इंशाल्लाह, ठीक है। उन पे जोर ना लगाएं, जोर लगेगा इधर सारा, और सारा भी नहीं, बड़े आसान सी चीज़ है। अब देखिएगा, आपने कभी भी इनवर्स अलग निकाल के मल्टीप्लाई नहीं करना, वरना तंग होंगे, ठीक है। तंग क्यों होंगे कि हम बचपन से फ्रैक्शन से डरते रहे हैं, जब बटा आ जाता है तो हम रह जाते हैं। जहाँ पे बीच में लाइन आ जाए, ऊपर नीचे 2 नंबर्स लिखे हो ना, बड़े से बड़ा स्कॉलर जो है वो एक दफ़ा परेशान ज़रूर होता है, ठीक है। बाद में हिम्मत करके कर लेते हैं, लेकिन परेशान ज़रूर होता है। तो इस केस में आपने 1/10 को इसी तरह चलाते रहना है, और आखिरी स्टेप में जाके डिवीजन करनी है, ठीक है। तो पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लें, आप लोग खुद ट्राई करें इससे मल्टीप्लाई करने की, मैं 2 मिनट में आके करता हूँ। अब हमने क्या करना था, इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई 1/10 इसी तरह लिखें। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। एक आंसर 2 आता है मेरे ख्याल में, और एक 1 आता है। ये क्या आ जाएगा, 1/10 इसी तरह, और ब्रैकेट के अंदर 2 4 8 और 6 और 2 12, 8 और 12, 3 4 12 -12, 0 आता है दूसरा, और दूसरा क्या आएगा +12,
और यहाँ से ये ब्रैकेट करें क्लोज। ऊपर क्या आएगा 20/10 और नीचे क्या आएगा 0/10। ये है x चल रहा ना, तो यहाँ से आपके पास x बराबर आ जाएगा किसके 2 और 0 के, और था किसके बराबर x और y के। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बस आपने एंड में, मैं वहाँ पेज पे नहीं जा रहा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। आंसर किस फॉर्म में लिखना है, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 0। और इसको बॉक्स बना के हाईलाइट कर दें या वैसे ही हाईलाइट कर दें, वैसे ही हाईलाइट कर दीजिएगा नीचे लाइन डाल के किसी। ठीक है, ये आपका हो गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। किसी का कोई मसला है तो बताएं। अच्छा, फिर कहूँगा आपने पीछे जो पढ़ाया है उसकी तरफ अब नहीं देखना, अब सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो सिर्फ एक, जैसे आपको गिनती सिखाई जाती है और फिर एडिशन, तो वो गिनती सिखा दी गई है, बस बता दी है, अब एडिशन करें। ठीक है, आप मेथड करें। इमन हुसैन, आप लोगों को कोई इशू है तो बताएं। नहीं है इशू। अरे शाबाश।